by just using bright colors, national motifs, and देखिए जो बच्चों की कृति है वो डिपिक्ट करेगी It shows unity, peace, freedom, and the national pride. The whole design to celebrate national independence. Very good. So you are all 21, 24, 25. There is a PhD scholar in Yes, sir. Take part in this competition just for the sake of participating in the celebration of our national independence day, and we wanted to give our contribution to our culture by Very doing good. this. He is PNC. Very good. So this is not only this Bharat Mata, she is actually Bharat Mata, which Got it. holding the flower, which is And what is the reason of not having it? Bharat Mata Abstract. Abstract theme. Very good. And With the, his nine journey already symbolized. if the aggressions is carrying the flag. जो आसमान में लहरा रहा है and the Excellent. पहाड़ और भी struggles है Very good. Very good. and colors. जय हिंद श्रीमान प्रेम ऑफ जनरेशन के लिए हजरात, जय हिंद श्रीमान। Ready for national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, जन जन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद श्रीमान परेड को विसर्जन करने की अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद श्रीमान। परेड मुड़। परेड पैसे चल। माननीय अतिथिगण, मेरे प्रिय सहकर्मी, प्यारे विद्यार्थियों, देवियों और सज्जनों, 78 वर्ष पहले वह भोर जिस आभा बिखर रखी है, उसी भोर पर भारत ने अपनी नियति से वह ऐतिहासिक वादा निभाने के लिए आंखों खोली, जिसका सब सदियों से संजोया गया था।
वातावरण में स्वतंत्रता का उल्लास था और साथ ही कंधे पर जिम्मेदारियों का गंभीर भार भी। वो क्षण 15 अगस्त 1947 केवल एक साम्राज्य का शासन अंत नहीं था, वो एक सभ्यता का, एक नया सभ्यता का पुनर्निर्माण, पुनर्जन्म भी था। आज हमारे ऊपर लहराता हमारा तिरंगा कपड़े और रंग से कहीं बढ़कर है। इसमें असंख्य स्त्री पुरुषों की गाथाएं समाई हुई है। सुधार और जागृति के शुरुआती करों से, जैसे राजा राम मोहन राव और ईश्वर चंद्र विद्यासागर से लेकर 1857 की वीर योद्धा जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे और तात्या टोपे, इसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों का अदम्य साहस है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं की दूरदृष्टि से और सरोजिनी नायडू को मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे अग्रदूतों की वाणी का तेज भी है। ये उन असंख्य अनाम नायकों, unnamed heroes of the country, those who contributed to this nation need to be uploaded. जिन्होंने हमारा आज के लिए अपना कल कुर्बान कर दिए थे, जिसे वो कभी समाप्त नहीं कर सकते। You can crush me, but not my spirit. You can kill me, but not my ideas. Yet freedom, independence is just a reminder. We are very far away from the real goal of independence. Rabindranath Tagore envisioned in his immortal lines, where the mind is without fear, hence the head held high, where knowledge is free, उस दृष्टि को साकार होते मैं देख रहा हूँ। आज बच्चे अपनी सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करने का एक जोश, adult staffs of this institution, especially women, working more than 8 hours a day in this institution. For the last 15 days, I am observing very sincerely, and I am pained to see with their young kids without mentioning doing their duty for 8 to 10 hours a day. स्वामी विवेकानंद ने कहा था, शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णता का प्रकटीकरण है। यह स्वतंत्रता का सबसे सच्चा रूप है, क्योंकि एक राष्ट्र उन्नत ही स्वतंत्र है जितने स्वतंत्र उसके नागरिक के विचार है। मतलब MNIT as a institution being a part of the nation
the nation can grow only when MNIT grow, and MNIT can grow when their employees and students and all family members contribute to this institution to the best possible way. Even a little contribution can impact the nation significantly. Though राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कुछ इंडिपेंडेंस को सामने रखते हुए करिकुलम में परिवर्तन लाया गया है, बट लेकिन मेरा विश्वास है कि आगे बढ़कर हम लोग कुछ ऐसे कंट्रीब्यूशन करें MNIT के अंदर जो कि नेशनल इम्पैक्ट में काम में आएगा। एक छोटा सा चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आज MNIT जयपुर कैंपस 100% ग्रीन एंड क्लीन कैंपस हो चुका है। I specifically thank the whole team of Dean PND for their continuous effort to make sure, because मैं इस बात बोलने से पहले उन सारे टीम से एक्चुअली अलग से बात की कि can I say this statement on dais? They assured me that none of us can identify even a single plastic bottle or a polythene in this campus. Rest assured. Once again, one round of applause to all the laborers, those who worked extremely hard to make this dream successful. Recently, then I moved to Dean Academic Office, requested the Dean Academic to give me the opening and closure ranks of MNIT Jaipur in 2025. I have been told in most of the branches, the opening and closing branch has improved significantly at MNIT Jaipur. I like to highlight my eye-opener was that day when I joined. A girl student literally came to me with emotional tears that she is not having an accommodation in this campus, and that really pushed me hard to make sure each and every student of MNIT Jaipur must have a campus accommodation for sure. And today, that dream is coming true very soon. 100% student of MNIT Jaipur will have campus accommodation, and especially for the girls' children. Masters, the postgraduate admission had a dip in the past year. We had serious challenge how to protect the master's program of this institution. You all will be happy. We are almost the best percentage of admitted postgraduate student at MNIT Jaipur, the best among the whole country, among all the IITs and NITs. 65% of students got admitted at MNIT Jaipur this year. This itself is a very good move. Almost most of the MTech programs got filled. To my knowledge, out of 600 capacity, almost 400 students took admission in masters at MNIT this year, which is a huge, huge number. And the credit goes to each and every element of this institution, teaching, non-teaching, as well as the workers of this institution, those who contributed significantly. नवजात लोकतंत्र के संघर्ष से आगे बढ़कर उस ऊंचाई पर ले आया है जहां दुनिया भारत के एक उभरती शक्ति के रूप में देखती है। आज today the world is looking at India as a different powerful country, not as old the people used to see us. Today we are not being seconded by any third force outside the country. Today we are the not only economy but also educational powerhouse. जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमें MNIT जयपुर में स्वयं से
पूछना चाहिए, MNIT जयपुर की एक एक आदमी को अपने से पूछना चाहिए कि किस प्रकार हमारा शोध, नवाचार और स्नातक इन सपनों के साकार करने का माध्यम बनेंगे। हम लोग कैसे देश की जो ड्रीम है उसको साकार करने में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों और सहकर्मियों, हमारी साझा जिम्मेदारी है हम जो स्वतंत्रता विरासत में पाए हैं उसे और गहरा और व्यापक बनाकर आने वाली पीढ़ियों तक और सशक्त रूप में पहुंचाना है। Strengthening our academic, what I learned, the heart of innovation lies with our faculty colleagues of MNIT Jaipur, whose dedication continue to drive our reputation through impactful research, high-value consultancy projects, innovative training program, and far-reaching community outreach. Our expertise spans diverse and critical domains from renewable energy solution to smart city infrastructure, from sustainable material to artificial intelligence and data sciences. We also ensure that our knowledge and innovation benefit not only our students but also for industries, policymakers, and society at large. I have been told that 14 major R&D grants close to 10 crores being received by the institution and approximately 105 consultancy projects close to 5 crores contributing directly to the institution growth and the nation building. 53 GYAN courses, a remarkable number, and several training initiatives under Electronics and ICT Academy. You all will be happy to know that 4 courses already over, the 5th is about to start. We are the only institution in the nation where the government trusts that the future of quantum computing training, will be carried out by MNIT Jaipur only. And you'll be happy to know 5,000 professionals in this country being trained by MNIT in last 6 months. A huge round of applause to the Dean Digital Infrastructure for a wonderful contribution. We strengthen academic capacity and global knowledge exchange. Alongside this, our work in energy, material and urban planning continue to advance India's self-reliance and the sustainable development goals. We need to empower our younger faculties, so we lay the foundation for an ecosystem where ideas flourish. In this direction, we have recently implemented a new concept, a new thought process for the first time of MNIT history, that each and every young faculty they step into the campus will receive a seed grant of rupees 5 lakh, which will help them to grow, continue with their basic research and further bring laurels to this institution. Our academic strength continue to grow. The recruitment process for 171 teaching positions is underway. We are committed and will work till death to make sure each and every faculty of this institution will be given justice. 60 members presented their research articles in both national and international level. As we extend our effort, we welcome prosperity for the next generation to upcome. I am happy to announce the arrival of new students to this campus. I am happy and confident. The way I see the crowd, there are more participation from the newly admitted student today in this celebration. And we are organizing an orientation program during August 28th to 31st. As we welcome new students, we also bid a heartfelt farewell to those moving ahead in their lives, especially
One round of thanks to BTech final years and MTech second years and PhD graduate students, those who are leaving the campus. The 19th convocation we are planning to schedule during October 2025. The dates are not finalized, but very soon we'll be planning to have our convocation, and approximately 1,200 students will be receiving their degrees. The very important part to me is I do not know, I do have a lot of love and affection to all the students, but specifically to undergraduate students. We are immensely proud of them because they're very young, coming to this campus for the first time and making their career. The knowledge they gain here is tested and rewarded in the marketplace, and will be very happy. 230 companies visited this institution with a lot of hard work by the by the officer in charge training and placement, and they got around 831 job offers with the highest package of 64 lakhs for undergraduate and 47 lakhs for postgraduate, which is a remarkably higher in number. Out of these placements, 120 students secured pre-placement offers. Why I am highlighting this? Because all the institutions across the country, they are struggling at this point of time to have good placement, but somehow or other, God is very kind to MNIT Jaipur. We have maintained our previous records and continue to grow even during challenging times. Scholarship and financial support is the major mandate. No student in this institution will be limited to the higher education, not to be free from undergraduate course completion due to financial challenges. So the freedom means equal access to education. Freedom means not celebrating Independence Day, but it is also to give education to everyone. Nearly 400 students from diverse background being awarded 2.8 crores to complete their undergraduate and postgraduate programs in the form of scholarship. 296 students being supported by the state government scholarship of 2.2 crores. And you'll be surprised, the corporate scholarship has been given to 116 students of worth 50 lakhs. And finally, educational repayments amounting 47 lakhs is being reimbursed to 81 students. So almost 700 to 800 students would not have peacefully completed their undergraduate program without the administrative support of MNIT Jaipur. Now, one more interesting thing. Now, our every student is covered under an insurance plan for 25-26 that offers a cashless treatment of 1 lakh and an emergency plan of 5 lakhs. I will request Dean of Students to double this amount if possible by putting some extra money. To build our knowledge base through library, we have invested around 75 lakhs for procuring new printed books and approximately 1.4 crores for e-resources, which has been spent. Today we have 13,000 plus online journal access from 30 publishers. Almost the whole world is lying in the library. Please try to utilize as maximum as possible. Now, holistic student well-being and mentorship as well as sports become an important variable in any student's life. We have established a comprehensive student wellness system under the Dean of Student Welfare. A full-time student wellness counselor is now available in this campus. Please take maximum advantage of it. Very soon we have carried out this program. The Institute's faculty student mentorship program is designed to offer personalized guidance and also a new initiative known as dinner with students. मतलब faculty और staff स्टूडेंट के साथ एक्चुअली लंच डिनर और ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, जिस दौरान हम उनकी
प्रॉब्लम की जो भी इश्यूज है वो सुनाए, मतलब वो बताए और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करें. So in this initiative, enriching conversation between students and leadership program, the focus on wellness is woven into students' orientation and daily life through multi-dimensional wellness camp scheduled at the end of August. Our commitment to holistic development also extends on sports. Our athletes have brought home medals across multiple national events. In the last year, our women's basketball team won silver at the All India Inter-NIT Basketball Tournament. We hosted the annual athletic meet, the MNIT Sports Tournament and inter-branch tournaments. Supported by vibrant facilities, our campus continued to provide access to an environment where teamwork and resilience flourish. I request all of you, once the program is over, please try to explore the sports facility of this institution. Dean PND had played a very important role to reorganize the complete sports facility and creating it a complete campus. So we have made many modifications. It was almost not as desired earlier, but today you please visit the complete ground space starting from the open air theater till the last space of the cricket ground, and you will see the difference today. Our commitment extends beyond campus boundaries into strategic partnership that safeguard our nation's future. I am filled with pride in sharing that MNIT Jaipur has recently signed an MOU, a very important MOU, with Indian Army Southwestern Command, which is the highest level in this region. And I am very happy to announce in 15th August, one of the strongest MOU that ever MNIT has witnessed is this MOU, which has a lot of commitment for future. This partnership focuses on joint R&D in cutting-edge domains such as Army Special Vehicles, AI, robotics, weapon system integration, and communication technology. MNIT Jaipur will directly help the Western Command of this country. The agreement signifies a commitment to strengthening the leadership between MNIT Jaipur and Indian Army, particularly in the area of mutual interest and capabilities. Alumni cannot be, they cannot be forgotten, okay? On the international stage, MNIT Jaipur nurtures collaborations that extends our vision and impact. We have recently signed MOU with the University of Saskatoon, Canada, and Department of Atomic Energy, Government of India. Now, alumni remain an indispensable part of our family. With the 2024 Alumni Award, 17 distinguished alumni are being recognized, and they are contributing to this institution in a very, very significant way. We will see the outcome in next couple of years. We initiated Crystal Jubilee Meet after a very, very long time in 2025, and the Diamond Jubilee batch felicitation. Now, while we shape the mind of tomorrow, we are also shaping the space where those minds grow. This year has been remarkable transformation for our campus spaces, reflecting our vision for an inclusive, modern, and sustainable campus. In July 2025, the Chandrasekhar Hostel, a 320-bedded facility, was inaugurated by the Honorable Ministry of Education, Sri Dharmendra Pradhanji, and this building will be the home for hundreds of young learners almost early of 2027. That is the expected date. Our growth also comes from taking care of what we already have. We have completed renovation and made our learning space more comfortable. You'll be happy to know the Hostel 1, which has been renovated, being a successful movement, and probably will be repeating those renovations for rest of the hostels very soon. The entrance plaza for which the foundation was laid this May will set a unique, it is not a gate,
It is a facility as good as living entity that we are expecting to be available with all of us next year, mid of next year. Looking ahead, we are planning to put solar PV on the walk pathways of this campus. Food court is a very, very long awaiting demand for our students and staffs. So we are planning for a new food court. The primary health center will be doubled its capacity. And the important part, the VLTC will be fully functional with CCTV surveillance, because it's a big body, okay? We need to have surveillance across the institution, but specific to VLTC. And the last but not the least, each and every classroom of VLTC will be soon a smart classroom. And this is an excellent gift that MNIT Jaipur can give to the students. Friends, our vision for MNIT Jaipur is to evolve into a model campus that is not only academically and technologically advanced, but also environmentally responsible. We are taking decisive steps towards becoming plastic-free and zero-waste institution. But this is only possible when we all contribute. Once again, I request each and every student, staff, and family members, please help in achieving this goal by not only instructing others, but contributing yourself. If you see a plastic bottle lying next to you, do not hesitate to lift and put it in the dustbin. Please do it, and I'm very confident you will help me to achieve this goal. It is a statement of our values and reflection for the future. We wish to create a sustainable green campus, safeguard the health of our community, reduces our ecological footprints, and sets an example for others. The whole country must say, MNIT is the only beautiful campus in this country. Is it possible? Please help me to achieve this goal in near future. मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एक मूलभूत सत्य पर विचार करें। आज जो तिरंगा हवा में लहरा रहा है, वो 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं की संजय है। यह जलियांवाला बाग के रक्त रंजित बलिदानों, नेताजी की आज़ाद हिंद फौज के त्याग, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए अहिंसक आंदोलन और हमारे सैनिक के अमर बलिदान का भार उठाया हुआ है। आज़ादी को हर दिन संभालना पड़ता है। 1947 से अब तक हमने लंबा सफ़र तय किया है। विभाजन से लेकर अंतरिक्ष की सीमाओं तक, मैनुअल टाइपराइटर से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स का सफ़र हम सब लोग देख चुके हैं। यह एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण में हम सबको एक्चुअली प्रयास करना चाहिए जिस पर आने वाली पीढ़ियों गर्व कर सकें कि नया टेक्नोलॉजी, नया जनरेशन के साथ हम लोग जुड़ सके आसान से। सो एज ए टीचर, एक शिक्षावाद के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में, मैं सच्चे मन से मानता हूँ कि एक मजबूत भारत की लड़ाई हथियार से नहीं बल्कि ज्ञान से लड़ी जाएगी। We have to fight with knowledge today. No weapon can make you independence anymore. It is the knowledge, knowledge and knowledge. आइए याद रखें कि एक राष्ट्र उतना ही सक्सेसफुल होगा जब हमारी जो लीस्ट कंसर्न इंडिविजुअल ऑफ दिस कंट्री एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंस। इसीलिए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम एक संकल्प लें कि हम उन लोगों के साथ खड़े होंगे जो आज भी अशिक्षा और अन्याय की वीडियो में जकड़े हुए हैं। आइए
एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एक अच्छा भारत बनाने के लिए each and every girl student of this country must go to school, number one. Number two, there should not be any casteism. Number three, committed to your workplace. 8 hours duty, mandatory at any cost. If you can work on Saturday, Sunday, it is complimentary, but at least respect your salary that you draw every month, because they all come from the taxpayers' money. Please remember, I'm not taking a lot of time from you now, so I like to conclude by saying that actually in the timeless words from the Rig Veda, Sanksho Dhansam Padvasam Wo Manasi Jantam. It says, let us move forward together, speak in one voice, and unite our minds. MNIT must grow as a united family forever. Bharat Mata Ki! Bharat Mata Ki! Bharat Mata Ki! Bande Mataram. Jai Hind. Thank you, sir, for your inspiring words of wisdom. Your message was truly inspiring, and we will strive to incorporate its essence into our lives. तो साथियों, अब हम पहुंच चुके हैं आज के कार्यक्रम के उस मोड़ पर जहां सुर, ताल, रंग और अभिनय मिलकर रचेंगे एक संस्कृति का संगम। जी हाँ, अब शुरू होता है वो सिलसिला जो दिलों को छू जाए और रगों में देशभक्ति भर दे। तो मंच पर आ रहे हैं हमारे वो सितारे जो कल के भारत की ताकत हैं। मुस्कान में चमक, कदमों में जोश। प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू अ डांस परफॉर्मेंस बाय स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल ऑफ MNIT। यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हम नाज हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना, यार बात हम चार साथ हम इश्क बात दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से दिया वाले, छूटे के तार से दिया वाले, हर चीज सीख ले हार से दिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया। तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं, अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द से महफूज रहे, तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, तेरी काला पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बढ़ के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी
लेकर आज के सशक्त और प्रगतिशील स्वरूप तक की यात्रा को अपने शब्दों में पिरोने वाले हैं। गौतम, वशिष्ठ, कपिल मुनि जैसे यहाँ प्रताप हुए, सिद्धार्थ, महावीर और शंकर विश्वगान के स्रोत बने। सिकंदर जैसे अग्रंताओं से पौरुष जैसे वीर लड़े, फिर मौर्यों के साम्राज्य के गांधार तक ध्वज खड़े। सोना, चांदी और मसाले भारत की पहचान हुए और अंग्रेजों के आगमन का यही मूल सिद्धांत बने। सन 57 की क्रांति से आज़ादी का बिगुल तो छेड़ा था, लेकिन बिन निज के सहयोग के ये संघर्ष अभी अधूरा था। रही अमर तात्या और मंगल के प्रयासों की कहानी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। भगत जैसे क्रांतिकारी बने इस आज़ादी की धड़कन है। जब प्रस्ताव हुआ विवाह का तो कहा कि आज़ादी ही मेरी दुल्हन है। फिर हुआ आगमन उस संत का जिसने दुनिया को असहयोग सिखाया। फिर हुआ आगमन उस संत का जिसने दुनिया को असहयोग सिखाया, बिन हिंसा के विश्व को आज़ादी का पाठ पढ़ाया। सन 47 में भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। दुनिया में वह साबरमती संत महात्मा कहलाया। था स्वप्न उनका भारत को रामराज्य बनाए, था स्वप्न उनका भारत को रामराज्य बनाए। स्वच्छता और सुंदरता से भारत का अभिमान सजाएं। स्वच्छता के संकल्प को भारत ने प्रबद्धता से अपनाया है। हर गांव गली कूचे को हमने भारत में कचरा प्लास्टिक मुक्त बनाया है। भूल ना जाना उन शहीदों के बलिदान को जिन जिन की अर्धांगिनी ने खोई अपनी सिंदूरी है। और है प्रण लिया आज हर भारतीय ने, है प्रण लिया आज हर भारतीय ने कि स्वतंत्रता की शताब्दी पर भारत को विश्वगुरु बनाने की तैयारी हमारी पूरी है। और चार पंक्तियां उन शहीदों के लिए जिन्होंने भारत की शहादत में अपने प्राण गंवा दिए कि है नमन उनको, है नमन उनको जो अपनी देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। है नमन उनको। जय हिंद, जय भारत, सभी भारतीयों की जय। अब बारी है उस प्रस्तुति की जो सिर्फ संवादों से नहीं बल्कि भावनाओं से, अभिनय से और जुनून से देशभक्ति को जीवित करेगी। लेट्स कॉल अप ऑन स्टेज आवर ड्रामेटिक्स टीम DIL फॉर नुक्कड़ नाटक। सुनाऊं कहानी उस जहां की जिसकी मिट्टी में है कुर्बानी। मैं सुनाऊं कहानी उस जहां की जिसकी मिट्टी में है कुर्बानी। खोजते उसको चाहा, लड़ते फिरते दोषी हो गया हूँ। खोजते उसको चाहा, लड़ते फिरते दोषी हो गया हूँ। हर कदम बेरहम हो रहा है, बेखबर सा कानून हो गया है। दे दे आजादी मुझे, खून क्यों बहाना, जुल्म की जंजीरों में क्यों है फसाना। दे दे आजादी मुझे, खून क्यों बहाना, जुल्म की जंजीरों में क्यों है फसाना। मैं सुनाऊं कहानी उस जहां की जिसकी मिट्टी में है कुर्बानी। मैं सुनाऊं कहानी उस जहां की जिसकी मिट्टी में है कुर्बानी। Silence! Your bloody noises disgrace the very presence of British Empire. Guards, teach them their lesson. And to this loudmouth, she thinks she can defy us. Remember, you all are just group of ants. And changing the direction of one will destroy you all. तुमने है जो देखा, क्या वो सही? ऐसा है क्या लिखा कहीं? एक सिक्के के हैं दो पहलू, दूजा पहलू खोलो तुम, सच को जरा टटोलो तुम। एमएनआईटी की नाट्य संस्था DI आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती है अपना स्वलिखित एवं स्वरचित नुक्कड़ नाटक आईना। अगर देश के लिए हथियार उठाना गुनाह है तो ये मैं
मैं गुनाह हर बार करूंगा। तुम पर लाहौर क्या एसपी जॉन सॉन्डर्स की हत्या का आरोप है। वो कत्ल नहीं, क्रांति का प्रतीक था, हमारे देश के नेता की मौत का बदला। तुम पर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोगों को भड़काने का आरोप है। ये वो चिंगारी है जो क्रांति की मशाल को जलाकर अंग्रेजी हुकूमत को खाक में कर देगी। तुमने संसद में धमाका किया और मासूमों की जान को खतरे में डाला। वो धमाका मासूमों को मारने के लिए नहीं, पैरों को नींद से जगाने के लिए था। You three are clever enough to rot in his cell or clever enough to set free. If you serve the empire, हमें मौत मंजूर है पर गुलामी नहीं। जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद। टटोल लिया इतिहास को, कारण भी तुम जान गए। तेरे भी सपूतों ने इस देश के खातिर जान दी। क्या कसूर था उन मासूमों का? उन्होंने आजादी तो मांगी थी, फिर क्यों उन दरिंदों ने इस महफिल को विराम दी? उसी भीड़ में बैठा तेरा भी एक बेटा था जिसने वह सब कुछ अपनी आंखों से कटता देखा था। कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे छोड़ो, कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो। आखिर क्या गलती थी मेरी? क्यों मेरे बेटों पर इतना अत्याचार किया जा रहा है? माँ, तेरी आंखों में ये जो आंसू है, ये पराजय के नहीं है, ये तो बलिदानी के हैं। तूने उस सुपूत को जन्म दिया है जिसके सपने हिंदुस्तान के हैं। भेड़ी हो बैठी थे सब, उनको नींद से जगाया था, खुद कुर्बान हुए देश के खातिर, काले कानून को दिखाया था। उलझे किस्सों को उन्होंने फिर से सुलझाया था, बेईमानी से लूटा था, घर को वापस लाया था। हाथों में बंदूक लिए मन से हुए गुलाम थे, जंजीरों को तोड़कर आजादी का परचम लहराया था। हिम से लेकर हिंद तक वही खून की नदियां, फिर जाकर मिली थी कहीं रक्त रचित सदियां। मायड़ थारो आंचल रोवे, रोवे सूर्य की गाथा। उस दिन सींचे खून, आजादी करे सुकाता, आजादी करे सुकाता। लहराए थे जो तीन रंग उस्मान मानो खोया, नादान का था क्या कसूर है तो बता इस जग के नूर। देखा है रंग आजादी का वो खून से लिपटा बदन, घबराए थे वो सब के सब जब मिल गया हर एक कदम। परिणाम मिटी वो एक चीज, वो एकता हम सब के बीच। हम लड़ गए थे हर किसी से पाने को अपना वतन। लहराए थे जो तीन रंग, लहरा रहे हैं सबके संग। लहराए थे जो तीन रंग, लहरा रहे हैं सबके संग। नीरज का भाला, अपने की निशानेबाजी, तिरंगे को दिलाई नई उड़ान और एक नई बाजी। इनकी जीत है देश की शान, आजादी के जश्न की एक नई पहचान। ऑपरेशन सिंदूर में वी हैव योग दिया, तन मन और आत्मा का संतुलन, जिसे पूरी दुनिया 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाती है। जिस इसरो पर पूरी दुनिया शक कर रही थी, उसी ने पहली प्रयास में मंगलयान को सफल बनाया। चंद्रयान 3 से चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर छुआ और 2017 में एक ही साथ 107 सैटेलाइट लॉन्च कर इंडिया का नाम रोशन किया। संघर्षों से शुरू हुई भारत की कहानी, संघर्षों से शुरू हुई भारत की कहानी में आज उपलब्धियों का स्थान है। आने वाले कल में हम और भी सफलताओं को प्राप्त करेंगे और ये सफर आसान नहीं होगा। बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, पर ये सफर आसान तब बन जाएगा जब हम एक साथ रहकर वफादारी से इस देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Amazing performers. As the soul of India comes alive on this stage, the instruments speak,
and voices rise, it becomes more than music. It becomes a movement. तीन रंग थे एक चक्र था पुरखों ने जिसे सींचा एक ख्वाब था चरखे पे बुना अपना वतन हिंदुस्तान। एक ख्वाब था चरखे पे बुना अपना वतन हिंदुस्तान। है पुकारता सुन लो, है पुकारता सुन लो। एक ख्वाब था ये ख्वाब बहुत नाजुक है जी, ये मांगता हिफाजत है जी। ये आस लिए है खड़ा हौले से हमसे कह रहा ओ एक ख्वाब था चरखे पे बुना अपना वतन हिंदुस्तान। है पुकारता सुन लो, है पुकारता सुन लो। एक ख्वाब था। Thank you. थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 सांसें जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। और मोहे तो रंग दे बसंती यारा, मोहे तो रंग दे बसंती, मोहे रंग दे बसंती, रंग दे बसंती, रंग दे बसंती यारा। ये नया हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। चक्का जित्तिया ते मिलन बधाइयां, चक्का जित्तिया, चक्का जित्तिया ते मिलन बधाइयां, चक्का जित्तिया ते मिलन बधाइयां। क्या है फतेह करके सुर
बड़ी मुझसे बस 2 कदम पे देखो जीत खड़ी Truly, that wasn't just dance, it was devotion in motion. Truly mesmerizing act by the students of Government School of MNIT Jaipur. The grace, the energy and the sheer passion they brought on the stage still lingers in our heart. To acknowledge their incredible effort, we now invite our respected Director Sir and Madam Director to please come up on the stage and present a token of appreciation to these wonderfully talented performers. बंद रहे टाइमिंग हाँ बीच Next, we have Ishika Bairwa. Next, we have Meenakshi Raman. Next, we have Tanu Gurjar. Next, we have Khushi Solanki. Next on the list is Komal Gurjar. Then we have Pradyut Konai. And at last we have Riyansh Mahavar. Thank you, respected sir and ma'am. दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा और हर्षदा जैन और तीसरे स्थान पर संध्या और प्रियांशी। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। संध्या और प्रियांशी। ध्यान रखना। हाँ यह समझ लीजिए मैम। हाँ यह सीरीज में जो है Thank you, respected sir and ma'am. Of the soil soaked in sacrifices, of dreams carried on the shoulders of revolutionaries, and the flag that still flutters, not in the wind, but in every Indian heart. Because Bharat is not just a country, it's an emotion, a legacy, and first of all, our duty. हम चांद पर झंडा भी फहराते हैं, हम खेतों में अन्न भी उगाते हैं। हम चांद पर झंडा भी फहराते हैं, हम खेतों में अन्न भी उगाते हैं। उन देश के जवानों को याद करो जो Everyone to join us for Vande Mataram.
सेवा में मर मिट जाएंगे। गर्व से कहो मेरा भारत महान, जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान। Thank you all for being a part of this wonderful celebration. We wish you all a very happy Independence Day. Let's all take a pledge to arise, awake and stop not till our goal of safe and green India is reached. Now, we request you all to enjoy the sweets and collect it from the respective sweets counter.